नमस्कार। कांग्रेस की तरफ से जो 2 दिन से लगातार जो एक मामला चल रहा है वो ये कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अयोध्या कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं जाएगा। जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और खुद सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, ये तमाम बड़े नेता नहीं जाएंगे कांग्रेस में। शिरकत क्यों नहीं करेंगे ये उन्होंने एक वजह बताई है, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कांग्रेस की तरफ से ये साफ कहा गया है इसमें कि ये आरएसएस और बीजेपी का एक इवेंट है, ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है जो बाकायदा रखा गया है सिर्फ इसलिए कि लोकसभा चुनाव है। अब उसके बाद से लगातार राजनीति तेज हो गई है और जाहिर है गोदी मीडिया को एक बहाना मिल गया है, एक शाम की डिबेट तो उन्हें करनी ही है। तो एक मुहिम सी चल रही है कि कांग्रेस धर्म विरोधी है और वो अयोध्या नहीं जाना चाहते, और ये तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से, और इस्टेब्लिश कर दिया है कि अब की बार तो बस मोदी 400 के पार, और ये तमाम तरह के हेडर और थंबनेल्स दिए जा रहे हैं अपने अपने प्रोग्राम में। लेकिन शायद ऐसा नहीं है, कुछ हटके है। इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया, और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शा। एक नैरेटिव बना हुआ है कांग्रेस को लेकर, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस इस तरह के कभी मंदिर जाना, फिर वीडियो बनाना बाकायदा, या गुफाओं में जाके वीडियो कैमरास जो है वो लेकर जाना, वहां पे बनाना, ये इसके पक्ष में नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि अयोध्या में शुरुआत किसने की थी, किसने द्वार खोले थे? राजीव गांधी। फिर जवाहरलाल नेहरू, अगर उससे पहले का हम इतिहास में देखें तो शुरुआत की, अगर हम तारीखों की बात करने आ जाएं, इतिहास की बात करने आ जाएं, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी का नाम शायद सबसे पहले आएगा। लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है, इसका कांग्रेस बिल्कुल जिक्र नहीं कर रही है, बिल्कुल ऐसे पोर्ट्रेट नहीं कर रही है कि ये शुरुआत किसने की थी। लेकिन उसके अलावा ये जो लेटर दिया, बाकायदा सोशल मीडिया पे वो लेटर कांग्रेस की तरफ से आया है कि वो शामिल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोग्राम है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। इसमें स्मृति ईरानी ने बाकायदा ये कहा है कि धर्म विरोधी बातें ये कर रही हैं, कांग्रेस कर रही है, और ये ऐसी ही पार्टी रही है हमेशा से। जा रहे हैं, कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। ऐसे ही कई नेता हैं। अगर धर्म विरोधी हैं और अगर राम को नहीं मानते हैं कांग्रेस, तो फिर वो 4 शंकराचार्य जो नहीं जा रहे हैं इस प्रोग्राम में, क्या उसका भी तर्क स्मृति ईरानी के पास है? उसका कोई लॉजिक अगर वो बता दें तो उसका लॉजिक क्या है या उसका वजह क्या है, तो शायद बात समझ में आए। शंकराचार्य क्या बात कर रहे हैं, किस तरह का उनको ये जो एक मकसद, वो ये कहना चाह रहे हैं कि मंदिर अभी पूरी तरीके से बना नहीं है और उसमें आप प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम एक करने जा रहे हैं। इसी तरह के तमाम और भी बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने क्या कहा है ये हम आपको इसी वीडियो में सुनवाएंगे। धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। भगवान राम हम सबके हैं, हमारे आस्था का प्रश्न है। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है, लोकतंत्र को बचाने की। जहां तक धर्म का की बात है, भगवान राम की बात है। भगवान राम हमारे इष्ट देव हैं, हमेशा से मानते आए और मानते रहेंगे। और मेरा परिवार तो वो है जहाँ की हमारे 400 साल पुराना हमारा मंदिर में, वहां पे आज भी अखंड ज्योत जलती है। राम मंदिर में, वहां के राघव जी के मंदिर में, हमारे जगदीश स्वामी के मंदिर में, माता जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, हम लोग वो परिवार के लोग। कि वो शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, तो जो जा नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो धर्म विरोधी है या वो राम विरोधी है, ये कम से कम समझना होगा। और दूसरी चीज ये कि इस पर जो गोदी मीडिया है उसकी आप जानते ही हैं कि जो एक आदत है कि अपनी डिबेट करना और उसमें उस तरह से पूरा एक
हाइप क्रिएट करना, वो रोज शाम को वो अपने बिल्कुल ड्यूटी के साथ निभा ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बात जो जानकारी है, जर्नलिस्ट जो कहते हैं वो ये है कि कम से कम कांग्रेस को एक नैरेटिव चेंज करना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस को ऑलरेडी लेकर एक नैरेटिव है कि वो कभी धार्मिक पार्टी नहीं रही है। हालांकि सॉफ्ट हिंदुत्व का जरूर चेहरा विधानसभा चुनाव में हमने देखा है राहुल गांधी का या कांग्रेस का, लेकिन इस वक्त क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था का मामला था तो थोड़ा सा तब्दीली लानी चाहिए थी। ये भी कह सकती थी कांग्रेस कि हम फिर कभी जाएंगे या कभी और मौके पे अगर हमारा जाना हुआ या कभी राम ने हमें बुलाया। उन्होंने साफ इनकार किया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं एक लोगों के मन में वो बात जरूर आ रही होगी, जरूर एक सोच बन रही होगी उसको लेकर। और इसमें एक पूरी फहरिस्त भी है, कांग्रेसी नहीं बल्कि हम आपको बता दें इसमें सीताराम येचूरी CPIM आप अच्छी तरह से जानते हैं, ममता बनर्जी और ये तमाम तरह के लोग, उनको बाकायदा एक पोस्टर बनाया गया है बीजेपी की तरफ से और दिखाया गया है कि कौन कौन लोग हैं जिनको इनवाइट किया गया लेकिन वो इसमें शिरकत नहीं कर रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं, क्योंकि 22 तक अब यही सब चलने वाला है। 22 तक यही बातें होंगी कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, और जो नहीं जा रहा है वो कितना धार्मिक है और कितना धार्मिक नहीं है। हालांकि धर्म एक बहुत ही पर्सनल एक मैटर होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि राजनीति है, क्योंकि चुनाव है, तो बोलना लाजमी हो जाता है नेताओं के लिए।